और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धान की खरीद को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर से धान की खरीद एमएसपी पर शुरू कर दी गई। किसानों के लिए मोबाइल ऐप से डिजिटल गेट पास बनाया गया है। किसानों के खातों में पैसा पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। धान की खरीद के लिए 60 लाख मीट्रिक टन की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ ही उन्होंने डीएपी खाद को लेकर भी बयान दिया। डीएपी खाद पर भी बयान दिया, धान की खरीद पर भी बयान दिया। डीएपी खाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अब तक 50,46,000 से ज्यादा मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। और साथ में उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। इस बार धान खरीद के लिए 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया। अब तक 50,46,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जिसकी एवज में किसानों को 11,296 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान सीधा उनके खाते में दिया गया है। यही बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। किसानों के हितों को दम भरने वाली कांग्रेस के लिए किसानों का नहीं बल्कि उनका अपना स्वार्थ सर्वोपरि है। हरियाणा में राइस मिलर्स की हड़ताल के बावजूद भी हरियाणा में धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चलती रही। हरियाणा ने पंजाब से कई गुना अधिक धान की एमएसपी पर सरकारी खरीद कर किसानों को बड़ी राहत देने का काम हमारे हरियाणा के किसानों को किया है। अगर हम ध्यान करें, अन्य राज्यों में किसानों को एमएसपी पर फसलों की खरीद करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। हम अपने पड़ोस राज्य में अगर देखें, पंजाब के अंदर, जबकि हरियाणा में हमारी सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए और किसानों की फसल का एक एक दाना हमारी सरकार के द्वारा खरीदा जा रहा है। हरियाणा सरकार ने किसान हितैषी निर्णय और फसल खरीद के लिए मंडियों में किए गए इंतजामों को देखकर पड़ोसी राज्यों के किसान भी हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए इच्छुक हैं। हमारी सरकार ने आड़तियों के हितों के लिए भी काम किया है।